प्रारंभ करते हैं आज गांधार और रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड के साथ अपने वीडियो का। इस कंपनी की यदि हम बात करते हैं तो लगभग यह 159 रुपये और 10 पैसे के ऊपर ट्रेड करती हुई नज़र आई थी, जिसमें लगभग 2.36% का आपको जंप देखने को मिला होगा। यदि हम इसके चार्ट पैटर्न की ओर थोड़ा सा नज़र डालें तो आपको एक बात ज़रूर देखने को मिलेगी कि इस चार्ट पैटर्न में आपको लगभग 5 दिन का देखें चार्ट पैटर्न, चाहे हम 1 महीने का चार्ट पैटर्न के ऊपर ध्यान दें या हम लगभग 6 महीने का चार्ट पैटर्न के ऊपर भी जाके देखें या हम पूरे साल भर का चार्ट पैटर्न देखें, आपको एक बात सेम दिखाई दे रही होगी, पॉजिटिव। लेकिन आप 5 साल का या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यह नेगेटिव ही आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब ऑलमोस्ट अभी पूरी रिकवरी नहीं हो पाई है। यदि गांधार और रिफाइनरी शेयर के विश्लेषण के बारे में यदि आप जोड़ देते हैं तो आपको पता चलेगा कि भारत की एक प्रमुख वाइट ऑयल्स, स्पेशलिटीज ऑयल्स, पेट्रोलियम जेली संबंधी यह एक निर्माता कंपनी है और जिसके उत्पाद फार्मा, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में उपयोग होते हैं। अब यदि इसके आगे हम इसके पहलुओं के ऊपर ध्यान दें तो एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि जो 2026 में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है और लगभग यदि हम रेवेन्यू की बात करें तो 3,423 करोड़ रहा है। वहीं पिछले साल लगभग 8% कम रहा था। शुद्ध लाभ की बात करते हैं तो 84% बढ़कर 138 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अगर हम Q4 के रिजल्ट की बारे में बात करें तो भी मुनाफा देखें तो लगभग 200% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रेवेन्यू की बात करें तो 14% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। कंपनी की मजबूत होने का एक प्रमुख कारण स्पेशलिटी ऑयल बिजनेस मजबूत होना है। यदि कंपनी के हाई मार्जिन की बात करें तो इसी उत्पाद से प्राप्त होता है और जो मार्जिन को बेहतर करने का कार्य करती है। निर्यात अवसरों पर यदि हम ध्यान दें तो मध्य पूर्व और अफ्रीका में इसका निर्यात जो है वो लगातार बढ़ रहा है। क्षमता विस्तार की बात करते हैं तो कंपनी इस पर कार्य कर रही है और इसे भी बढ़ाने का कार्य कर रही है। अगर हम जोखिम के ऊपर जाते हैं तो एक बात ज़रूर देखने को मिलेगी कि कच्चे तेल की कीमतों पर इसकी निर्भरता ज़्यादा दिखाई देती है। अगर कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो कंपनी में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कमोडिटी बिजनेस के प्रभाव की यदि बात करें तो इसके ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि तेल आधारित उद्योग में चक्रीय जोखिम लगातार देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं आपको लगातार देखने को मिलेगी। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो बड़े रिफाइनरी होने के कारण यह कंपनी उनकी तुलना में काफ़ी छोटी है, अतः इसमें उतार चढ़ाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हम निवेशकों की राय के ऊपर ध्यान दें तो आपको 1 या 2 वर्ष में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव भी रहेगा। 3 से 5 वर्ष की बात करें तो निर्यात में वृद्धि होने से अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन फिर भी जोखिम उच्च ही रहेगा। अब यदि आगे देखें तो हम इनके सपोर्ट लेवल के ऊपर बात करते हैं तो 145 से 150 के ऊपर दिखाई देगा। मजबूत सपोर्ट बात करें तो 130 के ऊपर दिखाई देता है और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 175 से 180 के बीच में दिखाई देता है। यदि इसके ऊपर जाता है तो तेज़ी आने की संभावनाएं अधिक हैं। अब यदि हम और नीचे विश्लेषण करें तो ये हाई वैल्यू स्पेशलिटी ऑयल पर अधिक फोकस करती है। इसका जो रिजल्ट है वो भी मजबूत रहा है। क्वार्टरली और अगर ईयर बेसिस पर देखें तो भी मजबूत देखने को मिला है। मुनाफे में तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी छोटी है, इसलिए निवेश केवल सुरक्षित और कम ही करना चाहिए।